इन भूल बलियों से जरा बाहर आइए। अभी अहले इल्म मौजूद हैं इस कायनात में, वो चले नहीं गए। यहां कोई जंगल का राज नहीं है जिस तरह आप माशाल्लाह चल फिर रहे हैं और लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। इस लिहाज से कह रहा हूं। तो फिर फकीर आपके साथ मुबाहला के लिए भी तैयार है कि मेरे हाथ में और जनाब मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब के हाथ में हथकड़ी डाली जाएगी। हम आज इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और उसकी सूरत जो हमारी नजर में है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि खताए इज्तिहादी कोई मायूब शय नहीं। मद्दे मुकाबिल कहते हैं कि खताए इज्तिहादी का इन्होंने एक बकौल उनके कि ये आड़ लेते हैं खताए इज्तिहादी की, दर हकीकत कुछ और कहते हैं। लेकिन जब कायल अपने कौल का बार बार इजहार करता है कि मैं इस कौल से मुराद खताए इज्तिहादी लेता हूं, उसके बावजूद इनका मुकाबिल टोला है वो कहता है कि नहीं, आप गुस्ताख हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। तो हम आज बाकी लल्लू लांगों को तो हम हाथ नहीं डालते, वो तो बेचारे इस काबिल नहीं, उन्हें अपने अकाबिर की खबर ही नहीं कि अकाबिर ने किस किताब में किस मकाम पर क्या लिखा है। वो ये गिल्लू साहब हूं या और कोई टल्लू मल्लू सरकार और जो भी इस सतह के लोग हैं, ये सिर्फ इन जैसे बड़ों से सुनकर अपना नजरिया और अकीदा बना लेते हैं, खुद मुताले से आरी हैं। तो हम इन्हीं को मुखातिब करते हैं जिन पर इन गिल्लू टाइप लोगों का मदार है और वो ये समझते हैं कि जनाब ये ही हरफ आखिर है। खताए इज्तिहादी के लिहाज से हम जनाबे मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहिब से मुनाजरा के लिए तैयार हैं और मुनाजरे होने चाहिए दो। एक तो पीर साहब की इबारत पर कि आया इबारत क्या कह रही है और उस इबारत पर जो डॉक्टर साहब ने तावील पेश की थी उससे पीर साहब को भी बचाया गया है या नहीं। हम कहते हैं कि पीर साहब को भी बचाया गया, वरना इबारत कुछ और कहती है। तो यह समझना चाहिए था कि डॉक्टर साहब का पीर साहब पर भी एहसान न कहें, यूं कहें कि पीर साहब की इबारत में जो उन्होंने तावील की तो बड़ों के अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए। तो जो पीर साहब की इज्जत और नामूस पर जिस शख्स ने हर्फ नहीं आने दिया, हम ये कैसे मान लें कि वो अहले बैत के किसी फर्द का गुस्ताख हो? ये कतन नहीं हो सकता। बहरहाल दूसरी जानिब से ये दावा है कि वो गुस्ताख हैं। पहले तो हम मुनाजरा के लिए तैयार हैं। पीर साहब की इबारत, उसकी तशरीह और तौज़ीह वो हम इनसे करवाएंगे। पहले 1 घंटा उसके लिए रख लिया जाए या 2 घंटे रख लिए जाएं, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब के जुमले हैं, आया वो गुस्ताखी के जुमरे में आते हैं या नहीं। और हम ये भी पूछेंगे, कुरैशी साहेब इन भूल बलियों से जरा बाहर आइए। अभी अहले इल्म मौजूद हैं इस कायनात में, वो चले नहीं गए। यहां कोई जंगल का राज नहीं है जिस तरह आप माशाल्लाह चल फिर रहे हैं और लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। इस लिहाज से कह रहा हूं, जो मामला चल रहा है, और अगर मुनाजरा में हमने हर शय वाज़े कर दी, बल्कि इससे ऊपर वाले दर्जे की इबारात
जो कि अकाबिर की किताबों में मौजूद हैं, जब वो आगे रखी तो हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब को कहते हो उसी तरह अपने बड़ों को भी इन्हीं जुमलों से मौसूम करो, बल्कि जिस सतह का जुमला होगा उसी सतह का हम आपसे फतवा भी लेंगे और वो मैदान मुनाजरा में ही लेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने दयानतदार हैं। हम ये समझते हैं कि ये डॉक्टर साहब पर इल्जामात हैं, इत्तेहामात हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, और अगर बिलफर्ज मुनाजरा में फैसला न हुआ तो फिर फकीर आपके साथ मुबाहला के लिए भी तैयार है। आग जलाई जाएगी। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अनवर के सामने, और एक दिन पहले डीसी साहब को यह दरखास्त दी जाएगी कि जनाब हम मुबाहला करने लगे हैं, ताकि जिस दिन मुबाहला हो कोई कानूनी रुकावट भी ना हो। दूसरी शर्त हमारी यह भी होगी कि मेरे हाथ में और जनाब मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब के हाथ में हथकड़ी डाली जाएगी, जिसको भारी भरकम ताला भी लगाया जाएगा। और वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आग में छलांग लगाने लगूं तो कुरैशी साहब पिंडी वाली गाड़ी में ना बैठ जाएं, मैं इनको पकड़कर उसी आग में फेंकूं। तो हाजी साहब आज जाने का वक्त नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का वक्त है। और अगर मैं भागने लगूं खुदा न खास्ता, तो फिर कुरैशी साहब के लिए भी ये ऑप्शन होगा कि वो मुझे उठाकर आग में फेंके। और अगर दोनों ही बड़ी खुशी के साथ, रजामंदी के साथ आग में चले जाते हैं, तो फिर जो बच जाएगा वो सच्चा होगा, बाकी झूठे होंगे। 10 दिनों का हम आपको टाइम देते हैं। आज है 11 तारीख, जून की 11 तारीख, बरोज बुध। पहले मुनाजरा में फैसला अगर कोई ना हुआ तो फिर मुबाला होगा, ताकि ये मामला अपने अंजाम को पहुंच जाए और अहले सुन्नत व जमात के लोग सुख का सांस ले सकें। इधर से भी मैं ये देखता हूं कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहते हैं, जैसे गले में जलेबियां फंसी होती हैं, और आपकी जानिब से भी जनाब बड़ी छलांगे लगाई जाती हैं। मेरे सामने जिस दिन जलाली साहब आए तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसे दिन रो का जग जो है वो पी छोड़ूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हाँ जनाब मेरे सामने आए, और मेरा दावा यही है कि खताए इज्तिहादी मायूब शय नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है मुकद्दस लोगों के लिए। और इस अकीदे से अहले सुन्नत व जमात की किताबें भरी पड़ी हैं। आज जनाब शायद देखते नहीं, क्योंकि बदमज़हब टोलों की तरफ आपकी ज्यादा नजर रहती है। तो बहरहाल 21 तारीख तक हम आपको डेडलाइन देते हैं। अगर आप ना आए तो हम आपकी शिकस्त का ऐलान कर देंगे।